ठीक है, तो ये हुआ, हमने इसमें पानी नहीं भरा था, तो 2 लेंस थे। अब बताओ पानी भर दिया तो कितने लेंस हो गए? 3। 3, जिसमें 2 तो यही वाले हैं, बोलो है या नहीं? हाँ, और एक बीच में और एक जो बीच में है वो कॉनकेव है, वो भी किसका? पानी का। वाटर का। तो अब कितने होने रहेंगे? 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, और f3 फिर निकालना पड़ेगा अपने को। तो देखो मैं करके बताता हूँ, मतलब ये सारी चीजें एग्जाम से पहले एक बार दिमाग में तो डालनी चाहिए आपको। समझ पा रहे हो कि नहीं? हाँ सर। तो क्या होता है ना कि एग्जाम ओरिएंटेड बिल्कुल चलना है अपने को, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, इसलिए बता रहा हूँ। अब इसका सेकंड केस में अपने को 2 लेंस नहीं 3 लेंस दिख रहा है, डैश हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1/f1, वो तो सेम रहेगी, 1/f2 भी सेम रहेगी, और जो तीसरी चीज आ जाएगी वो आ जाएगी 1/f3, जो कि कैसा लेंस रहेगा बना के रखा, वो वाटर का लेंस रहेगा कॉनकेव। ठीक है, जिसके एक तरफ ये वाला लेंस है, दूसरी तरफ ये वाला, ये कॉम्बिनेशन ऐसा है। समझ आया या नहीं? यस सर। तो 1/f3 अलग निकालेंगे तो हो जाएगा म्यू वाटर, यानी 1.4/3 माइनस 1, एक तरफ हो जाएगा 20, और कैसी है वो कॉनकेव सरफेस है ये वाली, तो माइनस का 1/20 और माइनस का ही 1/10। ये समझ आया नहीं आया जो लिखा मैंने वाटर के लेंस के लिए, बीच के लिए? आ गया अरे सर। इससे चिपका हुआ है 20 से, और इससे किससे चिपका हुआ है 10 से, तो एक सरफेस 20 हो गई, एक 10। कॉनकेव है तो माइनस हो गई, कॉन्वेक्स है तो यहाँ प्लस रख दिया, बीच में माइनस होता ही है, दिया जाएगा 1/3। इसका एलसीएम लेते हैं, माइनस कॉमन ही ले लेते हैं, 20 एलसीएम, 2 + 1 3, 3 से 3 कट किया, 1/f3 इज -1/20। तो ये रख देंगे, ये रख देंगे, ये रख देंगे, तीनों का एलसीएम ले लेंगे। बोलो आया या नहीं आया समझ में? आ गया सर। आ गया सर। अगर इतने बड़े मेथड को मैं आपको शॉर्ट में करवा दूं तो बोलो। हाँ सर, करवा दो। बड़ा लग रहा होगा आपको? चलो अब मैं आपको एक बहुत शॉर्ट में ये सब चीजें करवाता हूँ। किसी भी तरह के कितने भी लेंस हो, कितने भी, कैसा भी कॉम्बिनेशन हो, बस कांटेक्ट में है, अगर वो कांटेक्ट में है तो उसको करने का एक शॉर्टकट भी है मेरे पास। देखो मतलब कहता ही नहीं कैसा कॉम्बिनेशन, कुछ भी, कोई भी कॉम्बिनेशन। अब बताओ, सबकी कर्वेचर्स लिख दी 10 20 20 30, ठीक, और एक बच गई शायद,
ये अब इधर भी ध्यान देना एयर है, इधर भी एयर होनी चाहिए, मतलब सेम मीडियम है तो 1 हो गया उसका, तो एयर का 1 होता है, इसलिए फोकल लेंथ में 1 ऊपर आएगा। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है 1/f इक्विवेलेंट। ध्यान से देख ले भाई भाई, लेकिन ये तब लगाना जब रेडियस ऑफ कर्वेचर और म्यू दिया हो। कैसे करते थे ध्यान दो, इधर से इधर क्रॉस करते थे पहले, तो 1 से 1.5 में क्या लिखते थे 1.5 माइनस 1 अपॉन 10। 10 पीठ करके खड़ा हुआ है कि मुंह करके खड़ा हुआ है? पीठ। प्लस 10 आ गई, ठीक, प्लस लगाओ। अगला देखो, अगली ये वाली सरफेस, ये वाली सरफेस में है 1.2 में से 1.5, ये 1.5 से 1.2 में जा रही है और ये मूव करके खड़ी हुई है -20 प्लस -20 इसको डील करो 1.5 माइनस 1.2 डिवाइडेड बाय प्लस 20। बोलो सही है कि नहीं? हाँ सर। ये वाली डील हो गई, कौन वाली? ये वाली कितनी हो गई? 1 2 3 डील हो गई। अब चौथी को पकड़ो, प्लस कहां से कहां जा रही है ये 1.6 माइनस 1.5 होल डिवाइडेड बाय -20 प्लस अब कहां जा रही है? यहां से यहां फाइनली एयर में 1 माइनस 1.6 अपॉन माइनस का 30। इससे बताओ एक लाइन का आ जाए, बस अब सॉल्व करना है तो करना ही पड़ेगा यार। लेकिन कोई फॉर्मूले की कॉम्प्लिकेसी साइन वगैरह सब, अभी तक डिफिकल्ट कॉम्बिनेशन भी हम कर सकते हैं। अरे बोलो यार, ये क्या बचेगा? हाँ सर। 1/20 प्लस का चेक कर लो, ये क्या बचेगा? 0.3 माइनस का, माइनस माइनस हो गया 3, तो 0.3 को 3/10। अरे 0.3 को क्या लिख सकते हैं? 3/10 लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ सर। और माइनस माइनस हो जाएगा 3/10 और 120 ऊपर 3/200 प्लस 3/400, नहीं ये भी 3/200 तो सही है। सेम ना? ये 1/10 वो भी प्लस का माइनस 1/200, दोनों सही है? हाँ सर। यस सर। किसी भी चीज को 1/10 और 1 मतलब 0.6 आएगा माइनस का 6/10, 6/10 है ना, माइनस माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस ये भी माइनस, ये बड़ा छोटा प्लस हो जाएगा, प्लस का 6/300। बोलो सही है क्या? हाँ सर। यस सर। ठीक है, अब देखना जरा 1/20 3/200, 3/200 में से 3/200 में 1/200 चला गया। यूं कर लो भाई तुम लोग, 1/100 कॉमन लेना, 1/200 कॉमन ले लो, 3 + 3 - 1 इतने में से। बोलो सही है, क्योंकि सेम डिनोमिनेटर कॉमन आ जाए। हाँ सर। और ये क्या होगा 6/300, 1/20 + 1/200 ऊपर आ गया 3 6 5 प्लस 6/300। देखते हैं ना मेरा स्टाइल, मजा मौज करा दी बेटे। अब फिर वापस कर लो, जब ये 20 है, 200 है, 300 है, तो 20 20 30 का लेना आसान होगा। तो वापस कर लो, फिर से पॉइंट में बना लो, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, अगर आप भी समझ पाते हो तो, आप सही हो तो। बोलो सही है? हाँ। अरे बोलो यार। हाँ सर। कैलकुलेशन भी सिखा रहे हैं, क्या चाहिए? ये 1/, अगर ध्यान से देखना, जैसे मैं बताता हूँ वैसे करते हैं ना। ये मैं बताऊँ यहाँ से यहाँ तक आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ कि आप एक एक चीजें सीखो, मेरी कैलकुलेशन की स्टाइल सीखो, तो आपसे गलती नहीं होगी। पहले मैंने वैसा कर लिया, एक बार हो गया, अब मैं वापस कंबाइन कर रहा हूँ, क्योंकि 20 20 30 का एलसीएम लेना आसान है। ये आता है 60, कितना आता है? 60। ठीक, तो 20 3 जाएगा तो ये 1 × 3 3, फिर 3 × 0.5 1.5। बोलो यार भाई, 16 20 60 डिवाइड करेंगे 3 आएगा,
और 3 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 0.5 में 3 1.5 और ये 30 है तो 2 प्लस 1.2 तो बताओ ऊपर कितना आ गया 5.7 आ गया। Yes. 5.7 हैं? अब रिवर्स कर दो तो 60 अपॉन 5.7 और जैसे ही तुम यहाँ से पॉइंट हटाओगे 0 यहाँ बढ़ जाएगा तो अब 600/57 करके देख लो क्या आता है वही आंसर। किसी को किसी स्टेप में कोई कंफ्यूजन है तो वो मुझे पूछ ले। है 10.5 आएगा। हैं? क्या आ रहा है 10.52 हेलो 10.52 10.9 5 10.5 10.5 सेंटीमीटर पॉजिटिव। तो बताओ कैसा बनेगा पॉजिटिव मतलब ये कॉन्वेक्स लेंस बनेगा कॉम्बिनेशन में क्या बनेगा कॉन्वेक्स बोलो इससे डिफिकल्ट तो नीट में आना नहीं है। Yes, तो sir. बोलते हैं थिन लेंस के कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ निकालना। क्या बोलते हैं थिन लेंस के कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ निकालना। मुझे बताओ ये आपको आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा है हाँ सर आ रहा है। आ गया प्लस सर. माइनस की गलती नहीं करने का कैलकुलेशन के स्टेप्स देखने का मैंने कैसे करा है और बार बार इसको फॉलो करके सीख के ऐसा ही कैलकुलेशन करना है। ठीक है आपको भाई ज्यादा बड़ा नहीं ठीक है सर। तुमने ये लाइन लिखी उसके बाद एक लाइन दो लाइन तीन लाइन में तो आंसर आ गया और 3 लाइन का कैलकुलेशन वो दे सकता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अरे बोलो ठीक है पीयूष एक बार और स्क्रीनशॉट लेना मैंने जानबूझ के बोला था अभी 45 है ना 9 लोग कम है उनको बाहर करूंगा ग्रुप से। Okay, sir. भले 20 बचे पर अच्छे बचे हैं यार 20 रिजल्ट आ गए अगर 20 बच्चों के 100 के ऊपर आ गए तो पूरे इंदौर क्या पूरे इंडिया में इतने कम बच्चों में 20 के 100 के ऊपर फिजिक्स में नहीं आता तो यही चाहता हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं ऑन करके छोड़ देते हैं फिर इंस्टा चलाते हैं मम्मी के फोन से या मम्मी के फोन से ज्वाइन करके ऑन करके छोड़ देते हैं अपने फोन से इंस्टा चलाते हैं। सब समझ में आता है भैया क्योंकि एक बार ऐसा हुआ जब क्लास चल रही है उधर इंस्टा पे ऑनलाइन है समझ में आ गया और हिम्मत देखो टीचर को फॉलो करते हैं फिर उस टाइम पे उसकी क्लास में ऑनलाइन भी देते हैं। तेजस्वी लोग हैं अपने आप बहुत खतरनाक तेजस्वी लोग हैं। मैं तुमसे बस एक ही बात कहूंगा जब फाइनल रिजल्ट आए ना तो जिसने हर क्लास की है उसके मार्क्स और जिसने सेल्फ स्टडी प्लस 5000 वाली कोचिंग प्लस ये वल्ला वो वल्ला करी है जो फ्लक्चुएटेड रहा है जिसने पूरा कुछ भी नहीं किया मैं कहता क्या हूं कुछ भी एक चीज पकड़ लो और पूरा करो भले आप वो पकड़ लो तो भी शायद भला हो जाए ऐसा नहीं है कि वो पढ़ाते होंगे तो कोई सिलेक्ट नहीं होता होगा होते हैं एक से एक बंदे जो ऑनलाइन पढ़ के और रोज उस टाइम पे प्रेजेंट होके और वो कहते होंगे क्वेश्चन सॉल्व करो तो वो क्वेश्चन सॉल्व करके ऐसे 100 में से 1-2 बच्चे होते होंगे उनके यहाँ भी पर उनका जो बच्चे ऐसे हैं ना कि आज इसका देखा ओ इसका तो बहुत अच्छा लगा मुझे चलो ये तो भगवान है वो तो भगवान है तुम क्या हो तुम एक दिन एक का देखते हो फिर बोर हो जाते हो फिर कुछ और करते हो और तुमको लगता है तुम सही हो तो इतना ज्यादा भी अपने कॉन्शियस को या अपने फर्स्ट थॉट को इतनी वैल्यू भी मत दो एनालिसिस का पार्ट जरूर रखो समझ आ जाएगा। ठीक है चलो ये हुई बात। अब इसमें से आज का जो लास्ट टॉपिक है कि अगर ये लेंसेस एक दूसरे नीट का क्वेश्चन आया भैया देख लेना
और कुछ भी नहीं था, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हुई थी फॉर्मूला बेस्ड। किसी भी तरह के दो लेंस, ध्यान देना, एक दूसरे से पोल टू पोल डी डिस्टेंस पे रखे हैं, तो इसकी ये कांटेक्ट में नहीं है, तो भी इसकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का एक फॉर्मूला है, which is 1/f1 प्रॉपर साइन। प्रॉपर साइन मतलब कॉन्वेक्स है एयर में तो पॉजिटिव, कॉनकेव है तो नेगेटिव, प्लस 1/f2 माइनस डी, ये गैप, इस गैप में कोई साइन नहीं लगाना, इस गैप, ये गैप हमेशा पॉजिटिव, ये गैप है तो गैप कभी नेगेटिव नहीं होता, गैप तभी होता है जब वो होता है। सर अगर इसको मीडियम में रख दें तो वो म्यू डी हो हैं? जाता है ना? क्या अगर मीडियम, बीच में मीडियम प्रेजेंट हो तो वो म्यू एम बीच में डी हो मीडियम जाएगा ना? प्रेजेंट होगा तो ध्यान दो, वो आईडी का केस बन जाएगा, कैसा वाला, वो क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, दो लेंस और वो स्फेरिकल सरफेस जो कराई थी ना डबल वाली, अरे ऐसी वाली कराई थी कि नहीं, यस सर। हाँ बस हाँ। बन जाएगा। लेकिन वो नहीं आएगा बेटा, नहीं आएगा, 101% नहीं आएगा, तक मुझे पता है, वो अभी तक जेई में नहीं पूछा गया अभी तक। हाँ, अकेले वो पूछा जाएगा, लेंस के कॉम्बिनेशन में नहीं पूछा जाएगा। ठीक, तो बताओ ये समझ में आ गया आपको कि नहीं पूरा? Yes, sir. बोलो यार। Yes, sir. यस सर। ठीक है, कल वो तो बताई दी थी मैंने आपको कि अगर किसी लेंस की किसी लिक्विड में चाहिए, फॉर्मूला काफी ध्यान से करना, याद आता है यार, लिक्विड में एयर में चाहिए तो म्यू एयर -1, जो भी मीडियम रहा हो, म्यू लेंस, म्यू कैपिटल एल लेंस अपॉन म्यू एल इनटू म्यू लिक्विड -1। ठीक, तो इससे लिक्विड और एयर, तो एयर को यहाँ ले जाओगे फोकल लेंथ, हाँ ये प्रॉपर साइन के साथ है, यहाँ लिख देता हूं मैं एफ एयर। तो कभी एयर में फोकल लेंथ पता है तो लिक्विड पे निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं सेम चीज। एक और कर दो मेरे लिए, जो प्लेनो कॉन्वेक्स होते हैं, प्लेनो कॉनकेव होते हैं, ये आर है, ये 1.5 है, इसका तो आर जानते हैं। इसकी जरा मुझे फोकल लेंथ, इस सिस्टम की फोकल लेंथ निकाल के बता दो और पावर निकाल के बता दो प्लीज, जल्दी से। -2R focal length, -2 -2R focal length, -2R। ठीक है, माइनस तो आएगी कॉनकेव। चलो बढ़िया, बहुत कुछ नहीं करना है, बस लेंस मेकर फॉर्मूले में रखना है और क्या है, 1/f 1.5 -1 1/∞ -1/-, प्लस आएगा यहाँ से, सर वो अच्छा, आर sorry, तो पॉजिटिव रखेंगे ना? R2 तो प्लस आ रहा है ना? मेरी पीठ करके खड़ा हुआ है।
चलो ठीक है ना। हिंदी मीडियम वाले बच्चे कौन कौन प्रेजेंट है अभी यहाँ पे? प्रियंका वर्मा सलोनी है क्या? हाँ सर। अच्छा ठीक है। तुम लोगों में जिसके भी पास हिंदी के वो जो आते थे ना कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथनिंग शीट अपनी उस वहां पे, और ये एफटी और ये एम कैप से आते थे ना हिंदी में, हाँ सर। जिनके जिनके पास 11th की 11th क्लास के जितने भी चैप्टर 1 से लेके जितने भी हिंदी में है, क्योंकि मैं एक 750 क्वेश्चन की बुकलेट बना रहा हूँ हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम, तो मुझे इंग्लिश का मटेरियल तो वहाँ पे मिल गया है, लेकिन मुझे हिंदी का नहीं मिल पा रहा है सेम। भले ही वो किसी भी ब्रांड का है, उसका अच्छे क्वेश्चंस जो नीट ओरिएंटेड है वो आपको कराने जरूरी है, तभी आप हर जगह सक्सेस पाओगे। सिर्फ न्यूक्लियम के टेस्ट की सक्सेस मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो हम बनाते ही मिक्सचर पेपर है हर जगह से ले लेके चीजें, आपने देखा भी होगा, अपना स्टैंडर्ड बहुत अच्छा रहता है पेपर का। तो अब अगर हम कुछ चाहते हैं कि कुछ और एक्स्ट्रा एक लीप टाइप की चीज, एक फाइनल रिवीजन टच आपको दें, जब हम आपको रिवीजन कराएं तो आपके पास 700-800 क्वेश्चन होने चाहिए, वो सबके पास होने चाहिए, सेम लैंग्वेज में होने चाहिए, ऐसा यूनिफॉर्म सिस्टम बनाने के लिए। तो आप लोग मुझे उसका कैम स्कैनर से करके भेज सकते हो क्या सभी लोग, एफटी अपने सारे 11th के? हाँ ना बोलो जल्दी से, नहीं तो मैं हाँ सर, कहीं जो और देखूं हैं। जो है हमारे पास उनका भेज देंगे। हाँ सब लोग, ये नहीं कि सब एक, पूछ लो पहले आपस में, जैसे 3-4 लोगों ने बनाया, बंधन ने उठाया, सलोनी ने बोला, प्रियंका ने बोला, जितने भी और बच्चे हैं पहले आपस में डिस्कस कर लो, मेरे पास क्या है, तुम्हारे पास क्या है, मुझे जितने मैक्सिमम 11th की कवरेज हो सकती है वो दे दो। क्योंकि उसके जो क्वेश्चन थे ना एफटी और जो एमसीएस थे, मैं बताऊं लास्ट ईयर में जो बच्चे अभी तक, उन्होंने उनका जो आरएनडी सिस्टम बड़ा तगड़ा है, तो उन्होंने क्या करा है कि लास्ट ईयर में जितने बच्चे जो क्वेश्चन करने जाते थे और सिली मिस्टेक जिन क्वेश्चन में करके आते थे, वो उन सारे क्वेश्चन को अपनी टीम के द्वारा आरएनडी करके, उसमें हम लोग भी थे, आरएनडी करके उन क्वेश्चंस को कंपाइल कर लेते थे कि अगले साल हम अपने बच्चों को कराएंगे। मतलब जैसे मान लो नीट 20 साल के पेपर उठाए उनने, और 20 साल में ये देखा कि कौन से बच्चे ने कौन सा क्वेश्चन, उसकी रैंक क्या आई, उस बच्चे का सिलेक्शन हुआ, तो उसने कौन से अटेम्प्ट किए, जो अटेम्प्ट किए इट्स ओके, जो उससे अटेम्प्ट करने पर गलत हो गया, जो नहीं बन पाए, उसको उसने एमसीएस नाम देके और एफटी में पेपरों में डालना शुरू कर दिया। तो उनका जो कॉम्बिनेशन है ना बहुत शानदार है। और अगर लॉकडाउन नहीं होता तो हमारे पास भी, पर हम किसी से टाइप नहीं करवा सकते, हमारे पास अभी रिसोर्सेज की बहुत कमी है, हमने प्रिंटर विंटर सब भी इंस्टॉल कर लिया है, लेकिन हमारे पास आने वाला नहीं है, बनाने वाला, जॉब करने वाला कोई नहीं है अभी इस समय पे, तो यहाँ आके कर सके। तो अपने को काम तो करना ही है जल्दी सारा। तो आप लोग मुझे भेज दो, टाइप मैं वो भी करवाऊंगा नया, लेकिन कुछ उससे हिंट लेके कुछ चीजें करा के आपका बेटरमेंट करना बहुत जरूरी। और ऐसा नहीं कि वो तोप क्वेश्चन है आपसे नहीं बनेंगे, अरे भाई मैंने वहीं पढ़ाया है और मैं वहीं, ये यहाँ जो पढ़ा रहा हूँ उससे ही सारे क्वेश्चन बनते थे एफटी में, और मैंने वहां जेई पढ़ाया है, नॉट मेडिकल। तो ध्यान दें वो सब बनेंगे आपसे, आपको कराए भी हुए होंगे, लेकिन वो एक बार फाइनल टच सबका हो जाए, ये जो 40-45 बच्चे हैं इनको ग्रुप में चीजें मिलने लगे बढ़िया, तो ये हो जाए। और इस बहाने आपके भी सारे, जो मुझे लगता होगा आपका सारा पेपर उठा के मैं स्कैन करके देख लूंगा कि नहीं यार ये वाला क्वेश्चन होना चाहिए नीट में, ये वाला दो, ये अच्छा नहीं है, इसका लेवल ऊपर या नीचे है, तो मैं उसको डिस्कार्ड कर दूंगा। मैं आपको क्वालिटी 750 क्वेश्चन दूंगा, और वो 750 क्वेश्चन जब आपको मिल जाएंगे और वो आपने पूरे पूरे सॉल्व कर लिए, और जो साल भर का काम जो आप कर ही रहे हो, पैकेज और ये मॉड्यूल और जो डीसी पांडे की बुक कर रहे हो, एंड इट्स मोर देन सफिशिएंट यार, 100 नंबर लाने के लिए बहुत अच्छी बात है। तो मुझे सब लोग भेज देना, हो सकता है 11th के मैक्सिमम टॉपिक कवरेज हो जाए। हाँ इसके लिए जुगाड़ मत लगाना कि अरे यार अब क्या, जितने आप सबके पास है वो मिला के भेज देना, सेम मत भेजना, पहले बात कर लेना, यहाँ तक का मैं भेजूंगा, वहां तक का, और शाम तक या कल तक भी भेज सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हिंदी मीडियम, इंग्लिश का मेरे पास है। चलो अब आगे बात करें, तो लिक्विड वाला भी हो गया, ये भी यस हो सर। गया, सब कुछ ही हो गया लगभग, पावर भी हो गई, कॉम्बिनेशन भी हो गया। अब क्या बचा? हाँ एक छोटी सी चीज और देख लो, कटिंग ऑफ लेंथ, लेंस को जब कट करते हैं तो क्या क्या होता है, देखो कटिंग ऑफ लेंस,
कटिंग ऑफ लेंस, लेंस को कट करने से क्या क्या हो जाता है, कैसे उसकी फोकल लेंथ अफेक्ट होती है। मान लो ये लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, इस लेंस को हमने काट दिया, ऐसे दो भागों में, ठीक। तो इसकी फोकल लेंथ f है, तो इसकी फोकल लेंथ हो जाती है 2f और 2f, ध्यान देना कितनी हो जाती है। हाँ, और ये कब होता है जरा ध्यान देना, ये भी ध्यान देना, ये होता है इक्वी, मतलब इसकी भी रेडियस ऑफ कर्वेचर r, ये ध्यान देना। तो इसकी r इंफिनिटी इंफिनिटी r ऐसे कट जाता है। तो इस तरह की कटिंग से दो लेंस बनते हैं, और अगर कॉम्बो है तो कॉम्बो करेंगे तो फिर वही बन जाएगा। तो कॉम्बो की फिर से क्या बन जाएगी, इन दोनों के कॉम्बो की फिर से f, बोलो सही है। Yes, sir. ठीक, और ये कॉम्बो कई तरह का हो सकता है भैया, कैसे भी रख लो, मतलब इसको ऐसे रख लो, दोनों टुकड़ों को ऐसे रख लो तब भी f, ऐसे रख लो तब भी f, तब भी f, कैसे भी रख लो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, अगर इसी को आप बीच से काटोगे, ऐसे, तो यहां पे f थी, तो हर टुकड़े की f रहेगी, ये चेंज नहीं होती इसमें, क्योंकि रे को दोनों सरफेस मिल रही है, ये वाली भी मिल रही है, रे को एक टुकड़ा बहुत है, पूरे लेंस की जरूरत नहीं। तो किसी भी पार्ट से अगर दोनों सरफेस रे को मिल रही है तो फोकल लेंथ सेम रहेगा। हाँ, अब इसको रखने की बात आई, तो अगर आप इसको ऐसे रख दोगे दोनों को ऊपर सीधा, ठीक, तो ये कॉम्बिनेशन जोड़ने पे f/2 देगा, और अगर आप इसको उल्टा रख दोगे, एक ऐसा और एक ऐसा, तो ये इंफिनिटी देगा, ये ध्यान रखना। उसको बोलते हैं कटिंग ऑफ लेंसेस, कटिंग ऑफ लेंसेस। ठीक, तो हर टुकड़े की f होगी इस केस में, इस केस पर 2f 2f होगी। कंबाइन करने के तरीके, यहाँ f/2 हो जाएगी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, जितना ये डाइवर्ज करेगी उतना ये कन्वर्ज कर देगी, तो पैरेलल निकल जाएगी। कर्वेचर के कारण, ठीक है। Yes, sir. किसी को कोई Yes, दिक्कत? सब मिरर लेंस में जो एक सरफेस को मिरर बना देते हाँ? हैं, क्या लेंस की एक सरफेस को पॉलिश करके मिरर बना देते हैं, वो वो कुछ कर लेंगे, कल कर रहे हैं। कुणाल सर का मैसेज आ रहा है मेरे को, शायद उनकी क्लास है ना, बस वही बचा है, बस वही बचा है, तो वो कल कर लेंगे। लेंस, हाँ, सिल्वरिंग ऑफ लेंस बोलते हो ना, लेंस से मिरर बनाने का प्रोसेस, वो भी कर लेंगे। यस सर। ठीक है, हो जाएगा, ज़्यादा 5 मिनट में हो जाएगा वो। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ तक। कल अपना प्रिज्म खत्म हो जाएगा, बस फिर उसके बाद वेव ऑप्टिक्स पढ़नी, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और वेव ऑप्टिक्स। चलो खत्म करें। यस सर। जी सर। यस सर। ओके, थैंक यू सर। वेलकम ऑल बच्चों।